भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र ऐसी दिव्य ईश्वरीय प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है जो हर व्यक्ति को, हर साधक को, हर इंसान को, हर मनुष्य को एक उस शाश्वत सत्य का भान कराती है कि मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को मिला, ये एक सौभाग्य के रूप में भी मिला और एक संभावना के रूप में भी मिला। इस मनुष्य के जीवन में दोनों ही तरह की संभावनाएं हम लोग अपने साथ लेकर के आए। एक संभावना तो हमारे जीवन की वो है जिसमें हमारा व्यक्तित्व विकृत होता है, चिंतन दूषित होता है, भावनाएं खराब होती हैं, सोच गलत दिशा में जाती है और व्यक्ति पतन के मार्ग की ओर, पराभव के मार्ग की ओर, पाप के मार्ग से गिरते एक दिन मनुष्य का जीवन इतना गिर जाता है कि उसमें और पशु में अंतर नहीं रह जाता। शरीर भर इस इंसान जैसा रह जाता है और उसके अंदर की इंसानियत चली गई, भावनाएं खत्म हो गई। एक संभावना तो हमारे जीवन की वो है जो हमें नीचे गिरने के मार्ग की ओर लेकर के जाती है और हर मनुष्य के अंदर एक संभावना वो है जो उसे ऊपर उठने के मार्ग की ओर लेकर के जाती है, हमारे अंदर के देवता को जगाती है, हमारे अंदर के संत को उठाती है, हमारे अंदर के सिद्ध को जगाती है और हमें उस ऊंचाई पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करती है जहाँ पर इंसान में और भगवान में अंतर रह नहीं जाता। मनुष्य के जीवन के पास ये दोनों ही संभावनाएं विद्यमान है। नीचे गिर जाए तो वही व्यक्ति पशु बन जाता है और ऊपर उठ गया तो वही व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। उसी मनुष्य के अंदर ये भी संभावना है कि वो अंगुलीमाल, भी संभावना है कि वो बुद्ध बने। व्यक्ति दोनों ही संभावनाएं अपने साथ लेकर के आता है और हमारे भीतर की वो संभावना जो हमें चिंतन की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से, दृष्टिकोण की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करती है, उस संभावना से परिचित कराने के लिए गायत्री का ये पावन मंत्र है। स्मरण दिलाता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक अपने जीवन में उस संभावना को सुरक्षित रख करके आया है जो यदि साकार होती है, मूर्त रूप लेती है तो हमारा जीवन उस शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित होता है जहाँ पर हम महापुरुषों को, महामानवों को देखते हैं। और उस शिखर को छूने के लिए, उस ऊंचाई को पाने के लिए सिर्फ एक ही गुण की आवश्यकता होती है और उसका नाम है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। मंत्र वही होते हैं, गुरु वही होते हैं, पूजा करने के तरीके वही होते हैं, पर मिलने वाले परिणाम बदल जाते हैं। उन्हीं गुरु के शिष्य के रूप में एकलव्य को जो मिलता है वो अर्जुन को नहीं मिल पाता। जो अर्जुन को मिलता है उसको प्राप्त करने से अंतर इस बात का नहीं पड़ा कि गुरु ने एक को ज्यादा सिखाया और दूसरे को कम सिखाया, भेदभाव किया, ऐसा नहीं हुआ। अंतर इस बात का पड़ा कि एक ज्यादा ले पाने की स्थिति में था और एक कम ले पाने की स्थिति में था। अंतर शिष्य की पात्रता का है, गुरु के देने का नहीं। अंतर इस बात का है कि किसके हृदय में श्रद्धा जाग पाई और किसके हृदय में नहीं जाग पाई। जिसके हृदय में श्रद्धा जागती है वो अपने गुरु से ज्यादा ले पाने की स्थिति में होता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक संत से उनके शिष्यों ने पूछा, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, वही जाते हुए विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए और हम लोगों के जीवन में कोई अंतर क्यों नहीं पड़ पाता, हमसे कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलत कर रहे हैं। संत ने कहा कि बेटा तुम लोगों का प्रश्न प्यारा है पर इसका उत्तर यहाँ न देकर के बाजार के अंदर दूंगा। बाजार के अंदर लेकर के गए, एक जगह पर मंदिर बन रहा था, लोग अपने कंधों के ऊपर ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। संत ने एक व्यक्ति को रोका, उससे पूछा क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति का
चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मेरे कंधे के ऊपर ईंटें लदी हुई हैं, आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? बोझा उठा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? उन्होंने कहा अच्छा गुस्सा मत करो। दूसरे को रोका, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि साहब घर में बीवी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ता है, उनका पेट भरना पड़ता है, तो रोजगार कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। बोले अच्छा। तीसरे को रोका, क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति का हाथ श्रद्धा से जुड़ गया। बोले भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि उस मंदिर में ईंटें लगा सकूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक मजदूरी में उठा रहा है और एक मजबूरी में उठा रहा है। सिर्फ एक है जो भक्त के रूप में उठा रहा है। जो भक्त के रूप में उठा करके जाता है, उसकी लगाई गई ईंट से मंदिर बनता है। मंत्र वही, हम लोग सिर्फ मुंह को दोहराते हैं तो मजबूरी में कह करके आ जाता है, उसके बदले में कुछ पाते हैं। तो जिस दिन दिल जुड़ जाता है, जिस दिन भावनाएं जुड़ जाती हैं, अंदर के शब्द और भगवान एक हो जाते हैं, उस दिन हमारे हृदय की आवाज और हृदय से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाता है। फिर आपको अलग से मंत्र को कहने की आवश्यकता नहीं होती, जो मुख से निकला वो मंत्र कहलाता है। एक जगह पर मुझे याद है, एक छोटा सा बच्चा पुजारी के आगे, मंदिर के आगे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। भगवान की मूर्ति थी, बहुत देर तक बातें करता रहा। पुजारी के मन में आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। उन्होंने उस बच्चे को रोका, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले प्रार्थना। बोले मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, ABCD बोल रहा हूँ। भगवान से कह रहा हूँ कि आपको तो सब पता है, आप प्रार्थना खुद ही बना लीजिए। वैसे ही हम लोग कहते हैं, संस्कृत हमें आती नहीं पर हमारे हृदय के भाव सच्चे हैं। हम भगवान से कहते हैं कि आपको सब पता है, आप उस प्रार्थना को खुद बना लीजिए जिस प्रार्थना के माध्यम से हम आपसे जुड़ पाते हैं। आज का दीप के का एक पावन दिन, जब नगरी की इस पावन भूमि पर मौनी अमावस्या के इस शुभ दिन आने का, आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और इस सौभाग्य की घड़ी में जब हम लोग गायत्री के इस पावन मंत्र को कहने जा रहे हैं, तो मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करूंगा कि वो आवाज़ दिल की गहराइयों से निकले। यदि आवाज़ दिल की गहराइयों से निकलती है तो आसमान की ऊंचाइयों को छू करके आती है, उस शक्ति तक पहुंचती है जिसको हम परमात्मा कह करके पुकारते हैं। उसको पुकारने का माध्यम एक ही है कि आवाज़ सच्ची हो, निर्मल हो, शुद्ध हो। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि और कहीं से वो आवाज़ निकले न निकले, पर छत्तीसगढ़ की निर्मल धरा से अवश्य निकलेगी। तो एक बार इस विश्वास के साथ तो हम लोगों की आवाज़ सच्ची हो और उस शक्ति को यहाँ आने के लिए विवश करे, जिसको हम माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी कह करके पुकारते हैं। इससे चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, नगरी की पावन भूमि, जिसको सही अर्थों में कहें तो हम लोग छत्तीसगढ़ का हरिद्वार कह सकते हैं। शांति कुंज में जब आप जाएं तो वो भूमि सप्त ऋषियों की है, सप्त सरोवर की है। और जब आप नगरी में आते हैं तो ये भूमि भी सप्त ऋषियों की है, सप्त सरोवर की है। वो स्थान जहाँ पर ऋषियों ने तपस्या करी, एक ऐसी पावन धरा जहाँ पर आज 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के दीप यज्ञ के पावन वेला पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो आज के शुभ दिन हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय सुखदेव भाई साहब, आदरणीय परमानंद मामा जी और
शांति कुंज से आए सभी टोली के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र की यशस्वी विधायिका महोदया, आदरणीय आदर्श जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सारवा मामा जी और आदरणीय मामी जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नगरी के सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित भाई बहन और कार्य मित्रों, आज इस पवित्र तीसरे को पाने का सौभाग्य मिला है और ऐसा सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ही आता है। जिंदगी में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जिनको कि हम लोग बहुत सौभाग्य का कह सकते हैं, ऐसे क्षण भी बहुत कम होते हैं जिनको हम बहुत दुर्भाग्य का कह सकते हैं। जीवन में चाहे वो क्षण शुभ हो या अशुभ हो, वो एक ही बार उस शिखर को छू पाता है जिसको हम लोग कि उस दिन हमारे जिंदगी की दिशा बदल पाई थी। और आज का जो दिन है वो आप में से मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो यहाँ दीप यज्ञ के पावन अवसर पर उपस्थित है, विद्यमान है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में एक बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के क्षण को लेकर के आया है। और जो क्षण परिवर्तन के होते हैं, सौभाग्य के होते हैं, उनकी आहटें व्यक्ति बाहर से नहीं बल्कि अपने मन के भीतर से महसूस कर पाता है। जो जिंदगी के ऐसे घटनाक्रम आते हैं जिनको कि हम सौभाग्य की बेला कह सकते हैं, वो जब आते हैं तो बाहर से व्यक्ति को थोड़ा सा थपथपा करके जाते हैं और यदि उनके मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हम लोग होते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, भिन्न हो जाती है। एक घटना आती है, बहुत प्यारी घटना आती है कि 12 साल का लड़का था, नाम था नारायण, महाराष्ट्र का रहने वाला था। विवाह करने के लिए उसके माता पिता लेकर के गए। महाराष्ट्र में परंपरा है कि जब वर और वधू का लग्न होता है, दोनों को बांधा जाता है, उस समय में पीछे से शादी कराने वाले पुरोहित बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, सावधान। उनने भी बोला सावधान। उनका सावधान कहना था कि उस 12 साल के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। मनुष्य का जीवन है, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मुझको मिला। इन पुरोहित के कहने का अर्थ ये है कि अपने जीवन के लक्ष्य का अनुसंधान करूं, ये ढूंढूं कि मिला क्यों, इस मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है। बस इतना विचार आना था, इतना भाव जगना था, इतना संकल्प आना था कि वो 12 साल का लड़का वहां से उठा और नासिक के पास, पंचवटी के पास जंगल है टापली के, वहां जाकर के बैठा। 12 वर्ष के बाद जब वो 12 साल के लड़के नारायण दोबारा से उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। उस छोटे से लड़के के जीवन में क्रांति घट गई। घटना साधारण सी थी, घटना इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान बोला। न जाने कितनों को बोला होगा, न कराने वाले पंडित सावधान हुए और न करने वाले वरवधू सावधान हुए, पर एक 12 साल के लड़के के जीवन में क्रांति घट गई। घटनाएं साधारण होती हैं पर हमारे जीवन में क्रांति कर पाती है यदि उन घटनाओं के अर्थ को हम लोग ले पाने की स्थिति में होते हैं। बाहर की दृष्टि से तो हम लोग दीप यज्ञ को करने के लिए आए, बाहर की दृष्टि से तो जो घटना घट रही है वो बड़ी साधारण घट रही है, दीपकों को जलाना है और उसके बाद अपने घर को जाना है। उस दृष्टि से देखें तो हम लोग यहाँ पर एक साधारण घटनाक्रम के तौर पर आकर के एकत्रित हुए हैं, पर यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से आज की इस घटना का अर्थ निकालने का प्रयत्न करें तो जो आज का दिन है वो हमारे जीवन में एक बड़ी क्रांति को जन्म देने के लिए आया है। हम लोग आज के इस क्षण का यदि अर्थ इस दृष्टि से लगाए कि आज का दिन इस भाव के साथ आया कि जब हम बाहर के दीपक को जलाए तो परमात्मा से, गुरुदेव से, माता जी से ये प्रार्थना करें कि हमारे भीतर का प्रकाश भी जन्म ले सके। बाहर के अंधेरे को दूर करने के तो साधन बहुत सारे हैं। ये ट्यूबलाइट भी बाहर के अंधेरे को दूर कर देती है, मोमबत्तियां कर देती हैं, दीपक दूर कर देता है, पर जो भीतर का अंधेरा है वो जाता तभी है जब आदमी के चित्त के अंदर, मन के अंदर, भावनाओं के अंदर प्रकाश आ पाता है। आज का जो दीप यज्ञ का दिन है वो आया इस भाव के साथ है कि अपने अपने व्यस्त जीवनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर जब दीपक को जलाएं तो अपने आप से प्रश्न पूछें कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला था उस उद्देश्य के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं।
हमें हो सकता है कि याद हो न हो, पर जब हम पैदा होने वाले थे तो भगवान ने हम में से हर एक को बुलाया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से प्रत्येक के साथ भगवान ने 1 to 1 की बातचीत करी थी, एक एक करके बुलाया, हर एक के साथ बातचीत करी और क्या कहा? ये कहा कि बेटा तुम मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, मेरे पास जो सबसे अच्छा उपहार है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। ये जो मनुष्य का जीवन दे रहा हूँ ये हर एक को नसीब हो नहीं पाता है, मैं तुझे दे करके भेज रहा हूँ। तू धरती पर जाना, मेरी सृष्टि को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, खुद अच्छा बनना, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर चलाना और इस दुनिया को जितना बेहतर बना सकता है उतना बेहतर बनाने का प्रयत्न करना। और जब चलने का समय आए तो ये निराशा लेकर के मत आना कि भगवान आपने मुझको अवसर तो दिया था पर मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाया, आपके पास निराश होकर के लौटा हूं। और ये हम लोग ध्यान से देखें तो क्या ऐसा घटता नहीं? अनेकों बार जीवन में घटना घट जाती है कि मनुष्य का जीवन मिला भी और व्यक्ति इस अवसर से चूक जाता है, भूल जाता है उस वचन को जो हम भगवान को दे करके आए, भूल जाता है उस संभावना को जो हम लोग लेकर के आए। और बाकी की चीजें भूल जाए तो कोई बात नहीं, आपका बटुआ व्यक्ति खो जाए तो कोई ना कोई ढूंढ करके दे ही देता है। यदि आपके जरूरी डॉक्यूमेंट चले जाए तो कहीं ना कहीं से डुप्लीकेट बन ही जाते हैं। बाकी की चीजें एक बार हाथ से निकल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर यदि मनुष्य का जीवन हाथ से निकल जाए, उसका उपदेश हाथ से निकल जाए तो व्यक्ति पतन के मार्ग पर इतना गहरा चला जाता है कि फिर उसको दोबारा लौटा पाने की कोई संभावना होती नहीं। उसको अपने जीवन का, जीवन लक्ष्य का, जीवन उद्देश्य का भान खत्म हो जाता है। आज सुबह ही मैं घटना सुना रहा था कि महर्षि गौतम हुए बड़े प्रसिद्ध ऋषि, यहाँ से पास में ही उनकी तपस्थली थी, उनके जितने शिष्य हुए वो सारे के सारे बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। कोई राजा था, कोई सेनापति था, कोई महामंत्री था, सब अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे थे। एक व्यक्ति भटक गया, डाकू बन गया, दुर्दांत डाकू बन गया, लोगों की हत्याएं करता, वध करता। जैसे ही पता महर्षि गौतम को चला कि हमारा एक शिष्य अपने जीवन के मार्ग से भटक गया है, वो सब छोड़ करके उससे मिलने के लिए गए। लोगों ने कहा मत मिलने के लिए जाइए, वो बिल्कुल भूल गया है कि वो कौन है, आपके ऊपर हमला कर बैठेगा। बोले कोई बात नहीं, मिलने जाना जरूरी है। रात के अंधेरे में मिलने के लिए गए, पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात में जैसे ही उनके शिष्य ने देखा, जो अपने जीवन को पूरी तरह से भूल करके बैठा था, उसने जैसे ही देखा कि कोई चलता हुआ मेरी तरफ को आ रहा है, वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इस व्यक्ति को डर नहीं लग रहा है, मेरे हाथ में खड्ग है, तलवार है, तब भी डर नहीं रहा है और चला आ रहा है, इसके मन में मेरे प्रति कोई आक्रांता का भाव नहीं है। बस उसने अपनी तलवार उठाई और मारने के लिए चला। पूर्णिमा की रात थी, उसने तलवार उठाई और जैसे ही तलवार उठाई अपने गुरु का सिर काटने के लिए, वैसे ही देखा चंद्रमा की रोशनी में गुरु सामने खड़े, हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिरने लगे, चरणों में झुक गया और रोते हुए बोला कि गुरुदेव आप क्यों आए? आज मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो क्या होता? तो महर्षि गौतम बोले कि बेटा तू मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंता थी। जो तू अपने जीवन के लक्ष्य को भुला करके बैठा है उसको याद दिलाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। हम सोच करके देखें कि कितनी संभावनाओं को हम लोग लेकर के आए। हमारे अंदर संभावना है कि हर व्यक्ति जाग जाए तो आसमान को हिला सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर की अंश को लेकर के आप में से प्रत्येक आत्मा धरती पर आई। गीता में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य, कि परमात्मा के अंदर, भगवान के अंदर प्रकाश इतना था कि सहस्रों सूर्य का प्रकाश भी उसके आगे छोटा पड़ जाता था। एक सूर्य का प्रकाश तो हम लोग सुबह देखते हैं, सहस्रों सूर्य का प्रकाश भी भगवान के प्रकाश के आगे छोटा पड़ता था। और उस सूर्य के प्रकाश को, उस अनंत सूर्यों के प्रकाश को लेकर आप में से प्रत्येक आत्मा धरती पर आई। आप सोचिए कि संभावना कितनी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संभावना इतनी है कि जिसके लिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अमृत के पुत्र हो तुम, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो। आप में से प्रत्येक के अंदर संभावना इतनी है, यदि व्यक्ति खड़ा हो जाए तो जमाने की राहों को बदल देने की ताकत रखता है। और यदि व्यक्ति अपने ही जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठ जाए, छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन की इच्छाओं को, कामनाओं को समेट करके बैठ जाए, तो इससे ज्यादा
उपेक्षा, इससे ज्यादा अवमूल्यन, इससे ज्यादा दुर्भाग्य मनुष्य के जीवन का दूसरा हो नहीं सकता। आज की तारीख में यदि आप मनुष्य के जीवन का मूल्य निकाल करके देखें तो व्यक्ति कहाँ अटका हुआ है। उस उद्देश्य को तो भूल ही गया जो परमात्मा के पास से लेकर के आया था। जीवन की सुख शांति चली गई, आनंद तो बहुत दूर की बात है, आदमी संसार के सांसारिक सुख भी ढंग से भोग नहीं पाता है। जिस शरीर के लिए आदमी जिंदगी भर तड़पता है कि इसके भोगों को प्राप्त कर दें, इसकी इच्छाओं को प्राप्त कर दें, उस शरीर की हालत क्या हो गई। एक एक व्यक्ति के शरीर की हालत ये हो गई कि वो बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है। आदमी रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती है। और वो सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, फ्लू है, तो फैशन में आ गए। एक सीजन में नहीं होते हैं तो आदमी को खाली खाली सा लगता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, इस बार तो फ्लू हुआ ही नहीं है। और वो जो डायबिटीज है और वो लिपिड की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, वो तो आप बड़े बाजार में चले जाइए तो बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर मिल जाता है और ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है। इंसान का शरीर पूरी तरह से चला गया और मन के अंदर इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन आ गई, इतनी परेशानी आ गई, इतनी सारी समस्याएं आ गई कि आदमी हंसना खिलखिलाना भूल गया है। मैं कल ही बोल रहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग संग्रहालय में जाया करेंगे, म्यूजियम में जाया करेंगे, 500 रुपए का टिकट कटाया करेंगे, पूछेंगे लाइन किसलिए लगी है। इसलिए लगी है कि अंदर एक आदमी हंस खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मिलता नहीं है ऐसा। लोग जो है टिकट कटा करके ऐसे व्यक्तियों को देखने जाएंगे जिनका दिल खुश है, आदमी का मन शांत है, क्योंकि ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते। मन में परेशानियां आ गई, छोटी छोटी बातें व्यक्ति के स्ट्रेस का, टेंशन का कारण बन जाती है। हम लोग मुंबई गए तो वहां पर एक सज्जन आए और बहुत जोर से रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? अरे इस बार भैया 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा तो ठीक हो जाएगा। तो उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना। मैंने कहा क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। नुकसान नहीं हुआ। 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ, तो 1 करोड़ का नुकसान समझ में आ रहा है। आदमी के मन में क्या हुआ? छोटी छोटी बातें परेशानियों का कारण बन गई और भावनाओं में इतनी संवेदनशीलता आ गई कि छोटी छोटी बातें आदमी के दिल में गहरी चुभ जाती हैं। आदमी अपने को मारने को, दूसरे को मारने को तैयार हो जाता है। शरीर, मन, भावनाएं, 3 ही चीजें तो भगवान के पास से हम लेकर के आए। इसके अलावा तो भगवान ने हमें दिया नहीं। न बैंक अकाउंट दिया था, न एटीएम का कार्ड दिया था, न डेबिट का कार्ड मिला, न क्रेडिट का कार्ड मिला, न पासबुक मिली, न पासपोर्ट मिला। जो मिला उसको तो व्यक्ति ने ध्वस्त कर दिया। शरीर गया, मन गया, भावनाएं गई, और इसके बाद इंसान के पास बचा क्या? इंसान परेशानियों को ढो रहा है और जिंदगी को जैसे तैसे गुजार रहा है। और जो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन चीजों को पाने में गुजार रहा है जो उसके साथ जाने वाली नहीं है। आप सोच करके देखिए कि व्यक्ति भूखा किस लिए है? भावनाओं के लिए। उसको प्यास किस चीज की लगी है? प्रेम की। चाहता क्या है? प्यार। और भागता किसके पीछे है? पैसे के। ये कैसी जिंदगी हो गई, कैसी अजीब सी जिंदगी हो गई। वो कहीं पर एक कहानी मैंने पढ़ी, ये कहानी किसने लिखी? गोरकी ने। कहानी लिखी कि एक साइबेरिया में किसान था, किसान ने पढ़ा कि साहब वहां पर जमीन मुफ्त में मिल रही है एक जगह पर। उसको लगा हम भी लेकर के आते हैं। गया वो गांव के प्रधान से पूछा आप लोग जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा तो तुम्हें 4 ही भागना, जितना उत्तर में भागना उतना भागना, पहली झंडी गाड़ देना। बोले फिर पूरब में जाना, दूसरी गाड़ देना, फिर इधर पश्चिम में जाना, तीसरी गाड़ देना। दक्षिण में हम लोग गए, जितना तुमने नाप लिया हो तुम्हारा। बोले अच्छा, फिर आज तक किसी को मिली क्यों नहीं? बोले अरे कल सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियां पकड़ाई। अब जैसे ही झंडी पकड़ाई तो उसने भागना शुरू किया, और जितना भागा उतना उसका लालच बढ़ा कि अरे साहब यहाँ से लेकर के मैनपुर तक की सारी जमीन तो अपनी है, अपने को मिलने वाली है। तो भागना शुरू किया। अब जब भागना शुरू किया तो उसको लगा कि एक ही दिन तो भागना है, एक खाना लेकर के क्यों भाग रहा हूँ? एक दिन तो बिना खाने के रह सकता, अपना टिफिन फेंक दिया। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ? बिना पानी के जी लूंगा, एक दिन की क्या बात है, फेंक दिया। कपड़े पहन के क्यों भाग रहा हूँ? कपड़े उतारे ज्यादा दूर तक पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया अरे झंडी गाड़नी थी, घंटी गाड़ी, पर सूरज गया, तीसरी गाड़ी दक्षिण की तरफ भाग रहा था। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना कपड़ों के बर्फ में भगा चला जा रहा था। सूरज गया डूब। अब सूरज डूबा तो उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा चंद्रमा चढ़ गया है, पूरा गांव जो है वहां पर इकट्ठा है। गांव का जो प्रधान है वो ताली बजा रहा है। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतने पड़े
कि झंडियां ही गाड़ रहे हैं, आज तक लौटे नहीं है। तो उसको लगा मैं इतनी दूर तक आ गया तो मुझे शायद बदले में कुछ मिल जाए। तो उसने कहा ये जो जमीन रह गई 6 फीट की मेरी नाखूनों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में, इसका आप क्या करोगे? उसको लगा शायद डिस्काउंट में मिलने वाली है, क्या करोगे? तो जो गांव का प्रधान था वो बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो। भाग तो रहा है व्यक्ति, पर ऐसी कोई दौड़ नहीं जो उसे चिता के पार ले जाए, पर इंसान लगा हुआ है। आप सोच करके देखिए कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य मिला था कि व्यक्ति वो धाराएं, वो रेखाएं खींच करके जाए, उस शिखर को छू करके जाए जिस पर कभी गुरुदेव चढ़े, जिस पर कभी विवेकानंद चढ़े, जहां पर चढ़ने के बाद हम महापुरुष कहलाते हैं, महामानव कहलाते हैं। व्यक्ति अध्यात्मवेत्ता बनता है, अपने मनुष्य के जीवन का उद्देश्य प्राप्त करता है और दौड़ के धर को रहा है। जहां पर कुछ मिलना नहीं उधर व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है, और सब कुछ हमें मिल भी गया, पर यदि हम अपने को ही नहीं जान पाए तो जो मिला वो तो किसी मतलब का नहीं, जो मिल भी गया वो किसी मूल्य का नहीं, जो मिल भी गया उसका कोई महत्व नहीं। वो एक कहानी कहीं पर आती है बहुत प्यारी। बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ में एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति आए, बहुत उनने डिग्रियां प्राप्त करी हुई थी। उनने एक नाविक से कहा कि भैया पार ले चलोगे? बोले हाँ ले चलेंगे। बैठ जाओ आप। बैठ गए। अब उनका मन हुआ बात करने का, जो विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा क्यों भैया तुम पढ़े लिखे हो? बोले बाबूजी ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं। बोले फिजिक्स का नाम सुना है? बोले नहीं बाबूजी सुना नहीं, हमने फिजिक्स का नाम नहीं सुना। बोले तुम्हारी चौथाई जिंदगी बर्बाद चली गई, तुमने फिजिक्स का नाम ही नहीं सुना, तुम्हारी चौथाई जिंदगी बर्बाद चली गई। अच्छा, थोड़ा और आगे गए, आधे रास्ते पहुंचे। बोले तुमने केमिस्ट्री का नाम सुना है? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं और हम जानते भी नहीं। बोले अरे तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद चलेगी, केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी तुम्हें। बोले अच्छा साहब। थोड़ा और आगे चले। बोले मैथमेटिक्स का नाम सुना है? बोले बाबूजी हम तो पहली बार सुन रहे हैं, मैथमेटिक्स तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। बोले अरे तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद चलेगी, किसी मतलब की नहीं जिंदगी। थोड़ा और आगे चले। नाविक बोला बाबूजी तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आप जाऊंगा नाव तो डूबने वाला है। इंसान सब कुछ जान जाए, दुनिया जहान की सारी चीजें पता चल जाए, पर उसे ये नहीं पता कि मिला किस लिए, तो फिर तो इस भवसागर में डूबना तय ही हो जाता है। वो जो भवसागर से निकालने के लिए नाविक आते हैं उन्हीं को हम लोग गुरु कह करके पुकारते हैं। गुरु उन्हीं नाविक का नाम है जो याद दिलाते हैं कि बाकी सब पढ़ लिया वो तो ठीक, अपने आप को जो पढ़ना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को तय करने के लिए दीप का ऐसा है कि जब हम दीपक को जलाए तो अपने आप से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करें कि आपने हमें जो जन्म दिया, इस जन्म के समय के साथ, इस जन्म के लक्ष्य के साथ, इस जन्म के उद्देश्य के साथ हम लोग न्याय कर सके। आज का जो दिन है वो इसी पुकार को, इसी आवाहन को, इसी आमंत्रण को लेकर के आया। ये याद दिलाता हुआ आया कि जो वर्तमान समय है, जिसकी चुनौतियों के विषय की ओर मैंने भी इशारा किया, मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, भावनाएं उसकी कुंठित हो गई हैं, व्यक्ति परिवार की दृष्टि से बिखरता चला जा रहा है, समाज में टूटते हुए लोग आपको नजर आते हैं, संबंध जो है वो समझौतों में बदल गए, व्यक्ति जीवन के मूल उद्देश्य को भुला करके बैठा है। और ऐसे समय में भगवान ने आवाज लगाई। भगवान ने आवाज लगाई है कि जितनी भी जागृत आत्माएं, जितनी भी तप से भरी हुई आत्माएं, जितनी भी पुण्य से भरी हुई आत्माएं, जितनी भी प्रकाश से भरी हुई आत्माएं हैं, उनको इस समय को बदलने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। आप जरा रामायण के समय को उठा करके देखिए। रामायण का जब समय आया, भगवान धरती पर आए, भगवान राम इसी दंडकारण्य के क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में तो न जाने कितने वर्षों तक रहे, और जब वो आए और इस समय में उन्हें पुकारा कि साहब मदद के लिए कोई आगे आए, रावण से लड़ने की बारी है। और जैसे ही रावण का नाम सुना तो सारे बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा, सबके हाथ पैर कांप गए, रावण से नहीं लड़ेंगे साहब। क्यों? रावण तो बलशाली था क्या? रावण इतना बलशाली था कि उसने 9 के 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के पाए से बांध दिया। सिंहासन के पाए से 9 ग्रहों को बांधा था। जब उसका पुत्र पैदा होने वाला था मेघनाद, तो उसने सारे ग्रहों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर के उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे के सारे ग्रह डर के मारे बैठ गए। एक ने मना कर दिया, शनिदेव ने मना कर दिया। शनिदेव ने कहा कि मैं न्याय का देवता हूँ, अन्याय नहीं कर सकता। उसका ये कहना था शनिदेव का कि रावण ने क्या किया कि शनि देवता के पैर तोड़ दिए और उनकी छाती पर पैर रख करके बैठता था।
पैर तोड़ दिए इसलिए बाकी ग्रहों की तुलना में शनि ग्रह की जो दशा होती है वो 2.5 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। और उनकी छाती पर पैर रख करके बैठता था, इतना बलशाली कि जिन शनि देवता से आधी दुनिया घबराती है, उन शनि देवता की छाती पर पैर रख के बैठता था। लड़ने की बारी आई, बड़े बड़े राजा घबरा गए। और ऐसे समय में जब भगवान ने पुकारा तो कौन आगे आए? गिलहरी आगे आई, जटायु आगे आए, शबरी आगे आए, नल नील आगे आए, अंगद आगे आए, हनुमान आगे आए, जामवंत आगे आए। इनमें से किसी के पास साधनों का बल नहीं था, सेना किसी के पास नहीं थी, साम्राज्य किसी के पास नहीं था, साधना नहीं, साधन नहीं थे, पर साधना हर व्यक्ति के पास थी। जिसके पास आस्था का बल होता है, जिसके पास भावना का बल होता है, जिसके पास श्रद्धा का बल होता है, उसके उछाले गए पत्थर भी पानी पर पुल बन जाते हैं। और मैं ये बात इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो बल आप में से प्रत्येक के पास। आज के दिन यदि हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं तो इस आमंत्रण को लेकर के आए हैं कि भगवान ने पुकारा है। और भगवान हर रोज पुकारते नहीं, भगवान एक युग में एक बार पुकारते हैं। और इसलिए भी नहीं पुकारते कि भगवान को मदद की जरूरत है, भगवान को अपना काम खुद ही कर पाने की स्थिति में। महाभारत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है कि घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। उसने भगवान से जाकर के कहा कि भगवान आप महाभारत मत कराइए, इसे 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। कैसे? बोले मुझको भवानी के दिए गए 3 बाण मिले, पहला चलाऊंगा तो जिस जिसको आप मारना चाहते हो उसके माथे पर बिंदी बन जाएगी, दूसरा चलाऊंगा जहां जहां बिंदी लगी है वहां जाके लग जाएगी। आपको लिस्ट दे दीजिए किस किस को आप मरवाना चाहते हैं, उनका नाम दे दीजिए, 2 मिनट लगेंगे, सबको खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा चला के दिखा। कहाँ चलाऊं? सामने जो बरगद का पेड़ है उस पे जितने सूखे पत्ते हैं तो उनको गिरा। पहला चला दिया बर्बरीक ने, सारे सूखे पत्तों के ऊपर एक एक बिंदी बन गई। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया, अपनी एड़ी के नीचे छुपा लिया। अगला चलाया तो बाढ़ गया और सारे सूखे पत्तों को गिरा के आया, एक को नहीं मार पाया जो भगवान के पैर के नीचे था। आशीर्वाद व्यर्थ गया। तो किस में बदला? अभिशाप में बदला। तो वो बाण घुमा और उसने जाकर बर्बरीक की गर्दन काट दी। भवानी प्रकट हुई। भवानी ने कहा कि भगवान वो वरदान तो मेरा दिया हुआ था, आपने उसको व्यर्थ क्यों जाने दिया? तो भगवान कृष्ण बोले कि माँ मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, मैं महाभारत इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे लोगों को मरवाने में आनंद आता है। बोले यदि सिर्फ लोगों को मारना उद्देश्य होता तो मैं सुदर्शन चला देता, 2 मिनट में काम खत्म हो जाता। बोले मैं महाभारत करा इसलिए रहा हूँ ताकि लोगों को ये विश्वास आ सके कि अंततः धर्म ही विजयी होता है, अंत में जाकर सत्य ही प्रतिष्ठित होता है, अंत में जाकर के जो सही है उन्हीं की विजय होती है। बोले करा इसलिए रहा हूँ। तो भवानी बोली कि बात तो सत्य है, पर चूंकि आप मेरे आशीर्वाद के मध्य में आए इसलिए मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा। श्राप क्या दिया? श्राप ये दिया कि आपने अपनी एड़ी के जिस स्थान के नीचे उस सूखे पत्ते को छुपाया वो आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा, वहां पर बाण लगेगा तब आपकी मृत्यु होगी। वो सत्य हुआ। बर्बरीक का क्या हुआ? बर्बरीक से भगवान ने कहा, उसकी कटी गर्दन से कहा कि देख मैं तेरे प्राण नहीं ले रहा हूँ, तेरा बड़ा मन था कि तुम महाभारत की युद्ध को देखें, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस युद्ध स्थल के मध्य में जो वृक्ष है उस वृक्ष की जो सबसे ऊंची शाखा है उस पर तुझे ले जाके बैठा देता हूँ, तेरी गर्दन को बैठा देता हूँ, और जब अंतिम दिन आएगा तो तुझे अपने हृदय स्थल में संभाल लूंगा। बैठा दिया वहां। युद्ध में एक घटना घटी। एक व्यक्ति को आकर 2 लोगों के बाण लगे तो उनमें बहस चढ़ गई, मेरे बाण से मरा, मेरे बाण से मरा। बढ़ते बढ़ते बहस किसके पास पहुंची? भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा, तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं भी तो तुम लोगों के साथ लड़ रहा था, मुझे क्या पता है। बर्बरीक से पूछ करके आते हैं, इस पूरे कुरुक्षेत्र के सीसीटीवी तो वही लेकर के बैठा है, उसके पास चल गया सब लोग। उनने बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक एक बात बताओ, ये व्यक्ति किसके बाण से मरा? बर्बरीक ठहाके लगा के हंसा। बोले भगवान आप मजाक कर रहे हैं? बोले मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ कि बाण चलाने वाले आप हैं, खाने वाले आप। बोले मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ कि ये जो दुर्योधन है मारा गया है, युधिष्ठिर को आपने विजयश्री उपलब्ध करा दी, वो आर्यावर्त के शासक बन गए। मैं यहाँ से खड़ा होकर के देख रहा हूँ कि दोनों तरफ तो आप ही आप हैं, हर जगह पर आप हैं, और इन पांडवों को आपने सिर्फ श्रेय लेने के लिए ला करके खड़ा कर दिया है। हम लोग सोच करके देखें कि जो युग निर्माण है ये गुरुदेव कर चुके हैं। हम लोगों को इसलिए ला करके एकत्रित कर दिया है ताकि हम लोग श्रेय और सौभाग्य के अधिकारी बन सकें।
हम लोग को बुलाया गया है ताकि हम लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जो आज का समय है दोस्तों, वो इसी पुकार को लेकर के आया। भगवान जब पुकारते हैं तो इसलिए नहीं पुकारते कि उनको सहयोग की आवश्यकता है, वो इसलिए पुकारते हैं कि वो ये देख सकें कि जब कठिन समय आता है, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो ऐसे समय में वो कौन है जिसके पास साथ चलने का, भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होने का साहस होता है। आप ध्यान से देखिए, भगवान ने जब भी पुकारा और जिसके भी जीवन में भगवान सहयोग करने के लिए गए तो पहले तो परीक्षा ही ली। द्रौपदी का क्या हुआ? द्रौपदी के घर पे आकर दुर्वासा ऋषि और उनके 60,000 शिष्य घटना तो साधारण थी। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ दुर्योधन के पास भोजन करने के लिए गए। दुर्योधन के मन में अपने भाई के लिए बुरा भाव था, तो उसने खूब अच्छे से खिलाया। खिलाने के बाद क्या कहा? बोले मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, एक ही आशीर्वाद चाहिए कि आप हमारे भाई के घर पे खाना खा के आइए। युधिष्ठिर बड़ा भला आदमी है, आपका बड़ा सत्कार करेगा। तो युधिष्ठिर तो गरीबी में रह रहे थे, जंगल के अंदर 60,000 लोगों को कैसे खिलाते? तो जब 60,000 लोग गए वहां पर, तो दुर्योधन को ये भाव था कि जिस दिन दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाएंगे तो श्राप दे देंगे। अब 60,000 लोग आके बैठ गए, कैसे खिलाएं? द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। द्रौपदी ने घबराकर भगवान को पुकारा। भगवान कृष्ण आए और आते से उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अरे द्रौपदी में तो बड़ा भूखा हूँ, खाना निकालो। द्रौपदी आती तो मना करती, ये कहती कि पहले ही 60,000 लोग बाहर बैठे हैं, उनको खिलाने के लिए तो कुछ है नहीं, आप और खाने के लिए आ गए। द्रौपदी ने उल्टा क्या किया? थाली निकाली और अन्न के 2 दाने पड़े थे उसके पास खिलाने के लिए, वो अन्न के 2 दाने ला करके थाली के अंदर रख दिए। भगवान ने एक अन्न का दाना तो खाया, दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। ये जो एक अन्न का दाना बचा है, बोले अब ये अक्षय पात्र में बदलने वाला है। इससे तू 60,000 को खिला या 60 लाख को खिला या 60 करोड़ को खिला, अंतर पड़ने वाला नहीं। भगवान आते हैं तो ये देखने के लिए आते हैं कि जब पुकारा गया था उस समय में भगवान की आवाज का उत्तर देने का साहस किसके पास था? आंधियां चलती हैं तो जो कमजोर होते हैं, दीन होते हैं, दुर्बल होते हैं, वो पत्तों की तरह से उड़ जाते हैं, पर जो मजबूत पेड़ होते हैं वो उन्हीं आंधियों के क्षणों में आंधियों की दिशा को मोड़ने का काम करते हैं। भगवान ने हमको पुकारा है ताकि हम आंधियों के क्षणों में, विपरीत परिस्थितियों में मजबूत पेड़ों की तरह से खड़े रह सकें और आंधियों की दिशा को मोड़ने का काम करें, क्योंकि ये जमाना तो बदलने वाला है। हम चाहें या न चाहें, ये दुनिया तो बदलने वाली है, हम करें या न करें। इस समाज को तो भगवान बदलने वाले हैं, चाहे हमारे द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, पर सौभाग्य होगा यदि उसको करने के लिए हाथ हमारे लगेंगे। मैं तो एक ही चीज को कहने के लिए आया कि भगवान ने इस कार्य को करके रख दिया है। ये जो युग निर्माण योजना है, विचार क्रांति अभियान है, भगवान की सुपरहिट पिक्चर है। आप 80 के दशक में जाइए, 90 के दशक में जाइए, सिर्फ योजना नहीं है, कागज का पुलिंदा नहीं है। गुरुदेव ने लिखने के लिए नहीं लिखा है, अखंड ज्योति के कागजों को भरने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान की योजना है और ये अवतरित हुई है और अवतरित इस उद्देश्य के साथ हुई है कि इसको अपने लक्ष्य को पूरा करना है। हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि उस गाड़ी में हम लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस कठिन घड़ी में, इस विपरीत परिस्थिति में जब पूरा का पूरा समाज आपको गलत दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, हम लोगों को गुरुदेव के खंभे को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ करके रहना है। वो 80 के दशक में आप देखिए, 80 के दशक में क्या होता था, वो जितने हिट फिल्म लेखक होते थे वो सब सुपर हिट पिक्चरों को देख कर गया, जितने भी एक्टर होते थे उनको ध्यान में रख करके पिक्चर लिखते थे। कहानी किसको देख कर लिखी गई है? अमिताभ बच्चन को देख करके लिखी गई है। कहानी किसके लिए लिख रहे हैं? ये हम राजेश खन्ना के लिए लिख रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन नहीं भाग ले उसमें तो किसकी हो जाएगी? किसी और की हो जाएगी। वैसे ये जो युग निर्माण योजना है, गुरुदेव की सुपरहिट पिक्चर है और गायत्री परिवार को ध्यान में रख करके लिखी गई। गायत्री परिवार नहीं करेगा तो किसी और की हो जाएगी। इसलिए सौभाग्य हमारा होगा कि हमें इस योजना को पूरा करने का श्रेय भी मिले, सौभाग्य भी मिले, अधिकार भी मिले और हम लोगों को वो हिस्सा भी मिले जिसको करने के लिए हम लोगों ने अपने जीवन को लगाया। मैं कहूँगा आज के दीपे के अवसर इस संकल्प को पुनर्स्मरण कराने के लिए आया कि इस गुरुदेव की योजना को पूरा करने के लिए जितनी आहुति हमारी लग सके, जितना हम लोगों का संकल्प लग सके, जितना हमारा भाव लग सके,
वो लगाने के लिए हमें शरीर, मन, धन, मनोयोग, प्रतिभा हर दृष्टि से तत्पर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया निश्चित रूप से बदलने जा रही है। सौभाग्य का जो क्षण है वो हम लोग अपनी आंखों से देख पाने की स्थिति में होंगे, पर वो करने के लिए एक ही चीज को करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव के विचारों को जन जन तक बहुत शिद्दत के साथ पहुंचाने की आवश्यकता है। जिसको आप अपना मानते हैं, युद्ध छिड़ जाता है तो क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है तो जो हमारे अपने होते हैं उनको कहते हैं ना भाई ऐसे बाहर मत निकलना, घर में थोड़ा सामान इकट्ठा करके रखना, जो उनके लिए सही सहयोग की बातें होती है उनको बताते हैं। आपके जितने भी अपने हो उनको बताना कि साहब मानवता के लिए युद्ध छिड़ने वाला है, और ऐसे समय में बचने का मार्ग एक ही है कि व्यक्ति गुरुदेव के सिद्धांत को बड़ी गंभीरता के साथ पकड़ करके रहे। आने वाले समय में तूफान उठेंगे, आंधियां हिलेंगी, और ऐसे समय में सुरक्षित वही रह पाएंगे जो गुरुदेव की योजना के अंशधर थे, उसके सहयोगी थे, और उसमें काम करने का भाव उनके हृदय में था। ऐसे सारे लोगों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी। मनु भगवान ने जब देखा कि मत्स्यावतार हुआ और सब जगह पर एकदम आंधी तूफान आ गया, तो उन्होंने हर जगह के दो जोड़े बचा करके अपने नाव के अंदर सुरक्षित कर दिए। ये वैसा ही तूफान उठा है, और ऐसे समय में गुरुदेव ने अपनी नाव के अंदर हम लोगों को बिठा रखा है। जो नाव से कूद जाएगा वो जिम्मेवारी उसकी, बाकी को तो गुरुदेव उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाले। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस समय में हम लोग अपने भूमिका का, अपने संकल्प का, अपने सौभाग्य का स्मरण करें। आज के दिव्य का क्षण हर व्यक्ति को याद दिलाने के लिए आया। ये घड़ी बड़ी पावन है, संकट भी है और सौभाग्य की भी है, और ऐसे समय में संकट की इस बेला में सौभाग्य हमारे हिस्से में आए, ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। उस सौभाग्य के अधिकारी आप में से प्रत्येक व्यक्ति बने। इस नगरी की पावन भूमि पर, पुण्य भूमि पर गुरुदेव का वो आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुकंपा बरसे, जिससे हर व्यक्ति का जीवन कल्याण के पथ की ओर प्रशस्त होता है। ऐसी प्रार्थना हम ऋषि सत्ताओं से, देव सत्ताओं से करते हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित पूज्य गुरुदेव की चेतना को मैं हृदय से नमन करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जो क्रांति, जिस क्रांति की प्रतीक्षा न केवल ये धरती बल्कि आसमान भी कर रहा है, उस क्रांति की लहर यही नगरी की धरती से उठे, और इस भाव के साथ उठे कि और पूरी दुनिया को बदले, समाज को बदले, मानवता को बदले। और जो भाव यहाँ पर आस्था का, श्रद्धा का, प्रेम का, अपनत्व का, आत्मीयता का, अध्यात्म का है, वो भाव हर व्यक्ति तक गहराई के साथ पहुँच सके, ताकि उसका जीवन शुभ की ओर, मंगल की ओर, कल्याण की ओर बढ़ सके। इस शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ आप सबको हृदय से बहुत सारा प्रणाम, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।